लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर ग्रस्त दानव दले। जय 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 कपिशूर, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास के पहले मंगलवार की कथा, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की बड़े मंगलवार की कथा। तो आइए सुनते हैं। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति का आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से हनुमान जी, पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ होता है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद थे। शास्त्रों में कहा जाता है कि हनुमान जी की सेवा करना और उनके व्रत करने से हनुमान जी की कृपा उनके भक्तों पर बनी रहती है। हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली के मौजूद दोष ग्रह सभी शांत हो जाते हैं और उनकी कृपा भगवान बनाए रखते हैं। एक समय की बात है कि सूत जी पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसे व्रत की कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य रोग शोक सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम होगी। फिर इस पर रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी से मुनि, आपके लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार युधिष्ठिर ने भी यह प्रश्न श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद लाला गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसे व्रत की कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवित रहना व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरक गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुत्र नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तभी श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन समय का इतिहास सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक नगर था, उसमें नंदा नामक ही ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सभी कुछ थे, परंतु फिर भी वह दुखी रहा करता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई भी संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी, बहुत ही मन में आस्था रखती थी, परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी ग्रह की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ था। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि अब अगले मंगलवार को भगवान की पूजा करके भोग लगाकर ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी। मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत चुके थे और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे अरे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और मुझसे वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित हो गई। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं,
परंतु मेरी कोई भी संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी वहाँ से अंतराध हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति को कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनकर फिर वह प्रसन्न हो गए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तभी से हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित से उस बालिका का नाम रत्नावती रखा गया, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या के पूर्व जन्म के बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावती का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए और ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता चला गया। अब रत्नावती 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावती विवाह के योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर सा वर देखकर इसका विवाह कर दो। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावती बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रज्जु ज्वाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुख का प्राप्ति होती है। हे स्वामी, अगर रज्जु ज्वाला का दान किया जाएगा तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावती मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है लगता है। शास्त्रों ने कहा है कि माता पिता और बड़ा भाई रज्जु ज्वाला कन्यादान देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसका विवाह अभी ही हो जाए। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य योग्य वर की तलाश में अपने दूतों को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक ब्राह्मण परिवार का था, बहुत गुणवान पुत्र था जिसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का विवाह हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी विवाह करके संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही खिन्न था। उसके विचार, रत्नावती को अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ भी धन था इसके विवाह में खर्च हो गया और जो अब शेष बचा था वह कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावती मेरे ही घर में बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाया हुआ था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावती को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर को जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लाडली को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावती को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया।
ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत वो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावती से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी भी निर्धन न हो। ब्राह्मण ने दूत अपने स्वामी की आज्ञा पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुँचे और रुदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावती से बोली, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। शायद भगवान की यही इच्छा थी, आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल और वहाँ रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुणा रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर का त्याग करूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश और सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। मन ही मन विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही अपने जवाई को मरवा दिया, वध का करवा दिया, पाप का भागी हो गया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध में पाप और भोगना पड़ेगा। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिंता लगी रही। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावती, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावती, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान होगा, इसके अतिरिक्त तेरी क्या इच्छा है, तो उसे भी वर मांग। तब रत्नावती बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपके नामों का स्मरण करे, उनको रोग व्यथा ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा ना हो। मंगलदेव तथा अस्तु कहकर वहाँ से अंतराध हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत राज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में वह अपने पति के साथ स्वर्ग लोक चली गई। तो यह ज्येष्ठ मास की प्रथम मंगलवार की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और आज मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को गुड़ और चने का या फिर बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।